अगर आप पार्शियल ड्रॉप लेने के बारे में सोच रहे हो तो ये वीडियो ध्यान से देखो, आपके लिए काफ़ी काम की वीडियो है। जिनको पार्शियल ड्रॉप नहीं मालूम होता है, मैं उनके लिए बता दूं। पार्शियल ड्रॉप का मतलब है कि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और साथ साथ किसी एक कोर्स को भी कर रहे हो। तो ऐसा करना सही है या नहीं सही है, और पार्शियल ड्रॉप लेते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है उन बच्चों के लिए जो पार्शियल ड्रॉप लेना चाहते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। पार्शियल ड्रॉप। पार्शियल ड्रॉप का बच्चों मतलब ये होता है कि मान लो आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले हो, जैसे कि नीट या जेई की आप तैयारी करना चाहते हो, और साथ साथ में आप चाहते हो कि हम कोई कोर्स भी करते रहें ताकि हमारा साल जाया ना जाए। जैसे साथ में बीए बीएससी ये सब कोर्स आप करना चाहते हो, तो ऐसी चीज़ को हम कहते हैं पार्शियल ड्रॉप। यानी कि आप पूरी तरह से ड्रॉप नहीं ले रहे, आप साथ में कोई ना कोई कोर्स कर रहे हो, पर उस कोर्स पे आपका फोकस नहीं है, आपका फोकस है अपने कम्पिटिटिव एग्जाम पे। तो ऐसे कंडीशन में कौन से कोर्स आपको चूज करने चाहिए, और ड्रॉप लेना ये सही है या नहीं सही है, पार्शियल ड्रॉप सही है या नहीं सही है, ड्रॉप लेते वक्त किन बातों का आपको ध्यान रखना है, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहली बात करते हैं पार्शियल ड्रॉप लेना सही है या नहीं। तो बिल्कुल सही है बच्चों। आपको पूरा ड्रॉप लेने से अच्छा है कि आप पार्शियल ड्रॉप लो, ताकि आपका साल बर्बाद ना हो। क्योंकि ऐसा बहुत होता है बच्चों कि आप साल भर 2-3 साल बर्बाद कर देते हो, और ना ही आपका कम्पिटिटिव एग्जाम में होता है और ना ही आपका कोई और कोर्स में एडमिशन होता है, और आपके 3 साल बिल्कुल ही ज़ाया चले जाते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका ये है, नीट वाले बच्चों के लिए खासकर, या किसी अदर चीज़ की वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए अच्छा यही होता है कि साथ में कोई ना कोई कोर्स करते रहें। अब वो कोर्स कौन सा करें? देखो, कोई भी हो, बीए हो बीएससी हो, पहले बीए बीएससी की बात कर लेते हैं, फिर पैरामेडिकल्स की, डिप्लोमा की, ये सब की बात करेंगे। बीए बीएससी की अगर मैं बात करूँ तो बीए बीएससी के 2 कोर्स होते हैं। एक होता है ओपन यूनिवर्सिटी से कोर्स, प्राइवेट कोर्सेज। एक होता है रेगुलर कोर्स। प्राइवेट कोर्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको क्लास जाने की ज़रूरत नहीं होती, आप दूर से भी पढ़ सकते हो, आप सिर्फ एग्ज़ाम देने जाओ तब भी काम चल जाता है। लेकिन जो रेगुलर कोर्स होते हैं उसमें आपकी अटेंडेंस मायने रखती है। अगर आप 75% से कम अटेंडेंस लाते हो तो आपको एग्ज़ाम देने नहीं मिलता। तो आप कहोगे मैम हम तो प्राइवेट कोर्स करना चाहेंगे, लेकिन प्राइवेट कोर्स की एक खामी भी है बच्चों। खामी ये है कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जो प्राइवेट कोर्स को एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे मान लो आपने ग्रेजुएशन अपना पूरा कर लिया, बीए या बीएससी पूरा कर लिया, और आप चाह रहे हो किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना। तो कोई ऐसी गवर्नमेंट जॉब है जिसमें रेगुलर कोर्स ही मांगा है, तो आप वहाँ छांट दिए जाओगे पहले ही। ठीक है, तो प्राइवेट कोर्स का ये थोड़ा सा लॉस है कि कई सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जिसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे, भले आपने ग्रेजुएशन कर लिया हो। इसलिए बच्चे रेगुलर कोर्स करना चाहते हैं। अब रेगुलर कोर्स में रोज रोज जाना पड़ेगा, तो इसके लिए ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ये है बच्चों कि बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिसमें आप रेगुलर नहीं भी जाते हो तो भी ये काम चल जाता है। अपने आसपास के जो भी डिग्री कॉलेज हैं आप उसमें एडमिशन करवा सकते हो, जो कि डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के ना हो। डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मत कराना, आप किसी नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करा सकते हो जहाँ फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं लगती हो। ऐसे कॉलेज में एडमिशन करा लो और उनसे बात कर लो कि देखो हम ये तैयारी कर रहे हैं, तो क्या हम क्लास नहीं अटेंड करेंगे तब भी चलेगा? तो ज़्यादातर जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, आपकी फेक अटेंडेंस लगा दी जाती है। हाँ, ये बात किसी से कहना मत, लेकिन हाँ, फेक अटेंडेंस लगा दी जाती है। ऐसा बहुत कॉमन है, बहुत कॉमनली होता है। ये चीज़ एडवर्टाइज आप लोग मत करना, मैं आपके फ़ायदे के लिए बता रही हूँ बस। ठीक है, आप लोग भी जानते होंगे वैसे ये चीज़। तो आप रेगुलर कोर्सेज में ही एडमिशन लो, लेकिन किसी प्राइवेट कॉलेज से ले लो। अगर आप पार्शियल ड्रॉप की सोच रहे हो तो पार्शियल ड्रॉप वाले बच्चे गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन ला ले, उनका लॉस हो जाएगा, उनको क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी और वो अपनी तैयारी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बीए बीएससी के लिए बेस्ट रहेगा कि आप प्राइवेट कॉलेज से रेगुलर कोर्स करो, और उस प्राइवेट कॉलेज से ज़रूर बात कर लो कि आपकी रेगुलर अटेंडेंस ज़रूरी तो नहीं है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगर कोई बच्चा पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग या डिप्लोमा करना चाहता है और उसके साथ साथ नीट की तैयारी करना चाहता है, तो वो कैसे करे? या फिर बीटेक करना चाहता है और उसके साथ साथ अगले साल भी जेई की तैयारी करना चाहता है, तो उन बच्चों को किन बातों का ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से सुन लो। बात करते हैं मेडिकल वालों की या बीटेक वालों की, तो ज़्यादातर कोर्सेज में बच्चों बॉन्ड फीस होती है। बॉन्ड फीस का क्या मतलब है समझ लो। अगर आप किसी कोर्स में एडमिशन ले रहे हो, खासकर गवर्नमेंट कॉलेज में, अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो
और बीच में उस कोर्स को छोड़ दे रहे हो तो आपको उस कॉलेज की बॉन्ड फीस भरनी पड़ती है। बॉन्ड फीस का मतलब पेनाल्टी भरनी पड़ती है, क्योंकि बच्चों मेडिकल की बात करें तो मेडिकल की सीट्स बहुत ही मुश्किल से बच्चों को मिलती है और आप उस सीट को बर्बाद कर रहे हो। तो बर्बाद करने के लिए आपको पेनाल्टी देनी पड़ती है, पैसे देने पड़ते हैं उसके लिए। वो पैसों लाखों तक हो सकते हैं और हज़ारों तक भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है वो कोर्स कौन सा है। तो आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने वाले हो तो ये पहले ज़रूर पता कर लेना क्या उसमें कोई बॉन्ड फीस तो नहीं है, उसको बीच में छोड़ने पे हमें पेनाल्टी तो नहीं देनी पड़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ। मान लो आप बीएमएस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो और गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एडमिशन मिल गया, पर आप चाह रहे थे काश हमें एमबीबीएस में मिला होता, एक साल और ट्राई कर लेते हैं, और आप पता चला अगला साल आप निकाल भी लिए और यहाँ पे बीएमएस का कॉलेज छोड़ नहीं पा रहे हो क्योंकि पेनाल्टी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बीएमएस कॉलेजेस की, एमबीबीएस कॉलेज की, बीडीएस की तो बहुत पेनाल्टी होती है। एमबीबीएस आपको मिलेगा तो आप छोड़ोगे ही क्यों। बीडीएस की बात कर लेते हैं, बीडीएस की पेनाल्टी लाखों तक होती है। अगर आप बीच में कोर्स छोड़ देते हो तो आपको लाखों रुपए भरने पड़ते हैं, तब आप कोर्स छोड़ पाओगे, जो कि संभव नहीं हो पाता। इसलिए बच्चे क्लियर करने के बाद भी कभी कभी जानकारी ना होने की वजह से फंस जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको पहले बता रही हूँ कि जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना वहाँ पता कर लेना कि बॉन्ड फीस है कि नहीं, और है तो कितनी है, आप उतना पे कर पाओगे या नहीं। एम्स के बारे में बात कर लेते हैं। एम्स नर्सिंग या पैरामेडिकल, उसका कोर्स अगर आप बीच में छोड़ देते हो तो आपको 5 से 10,000 20,000 इतना देना पड़ता है, जो कि आम बात है, इतना लोग दे सकते हैं। लेकिन वही चीज़ अगर आप बीडीएस के किसी कॉलेज को की सीट बीच में छोड़ते हो, मतलब एक साल आपने किया और बीच में छोड़ दिया क्योंकि आपका एमबीबीएस में अब हो रहा है, तो आपने बीच में छोड़ दिया, तो ऐसे कंडीशन में आपको 1 लाख से 10 लाख तक की फीस भरनी पड़ सकती है। 10 लाख 50 लाख तक की इनफैक्ट फीस होती है किसी किसी बीडीएस कॉलेज की। तो इस बात के लिए आप सतर्क रहना। किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो पहले पता कर लेना बॉन्ड फीस कितनी है। सेम बात बीटेक वालों के लिए भी है। बीटेक कॉलेजेस की भी बॉन्ड फीस 1 से 2 लाख तक हो सकती है। तो आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो एक बार ज़रूर पता करना बॉन्ड फीस कितनी है। समझ गए? बॉन्ड फीस जानना, यानी कि पेनाल्टी फीस भी इसे कहते हैं, ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है बिफोर एडमिशन। तो पार्शियल ड्रॉप वालों, मेडिकल कोर्स में या आप किसी बीटेक कोर्स में एडमिशन ले रहे हो तो पेनाल्टी भरनी पड़ सकती है। बीए बीएससी में ले रहे हो तो कोई पेनाल्टी नहीं होती है। बीए बीएससी में जनरली कोई पेनाल्टी नहीं होती है। कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगह कोई पेनाल्टी नहीं होती है। फिर भी आप एक बार पता कर लो तो अच्छा है कि कुछ कॉलेज अपने रूल लागू कर देते हैं, फिर आप बीच में छोड़ नहीं पाते। ओके, तो पार्शियल ड्रॉप के लिए इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा और बहुत सतर्कता के साथ एडमिशन लेना, वरना आपके पैसे भी जाएंगे, आपका समय भी जाएगा। और हाँ, पार्शियल ड्रॉप लेना बिल्कुल सही है, आपको लेना चाहिए, क्योंकि पूरा ड्रॉप लेने से माइंड पे स्ट्रेस भी होता है, तैयारी आपकी ठीक से नहीं हो पाती, क्योंकि आपको लगता है आपका साल जाया जाएगा अगर नहीं हो पाया तो। ठीक है, तो बेहतर यही होगा कि आप पार्शियल ड्रॉप ही लो, पूरा ड्रॉप मत लो, कोई ना कोई कोर्स साथ में ज्वाइन कर लो। और एक और बात, बच्चे ये पूछते हैं कि क्या हम पार्शियल ड्रॉप अगर हम कि कोई पैरामेडिकल का कोर्स या बीएमएस या बीडीएस ये सब कोर्स करते वक्त हम क्या अपनी नीट की तैयारी कर सकते हैं, उसमें हमको समय मिल पाता है? तो बिल्कुल बच्चों, जब आप पहले साल में होते हो, चाहे आप नर्सिंग में हो, पैरामेडिकल में हो, डिप्लोमा कर रहे हो या बीडीएस कर रहे हो, बीएमएस कर रहे हो, तो जो फर्स्ट ईयर का कोर्स होता है ना, वो लगभग सिमिलर होता है जो कि आप पढ़ के जा रहे हो नीट के लिए, लगभग सिमिलर होता है। थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ सकता है, तो उतना आप अफोर्ड कर सकते हो, उतना टाइम आप दे सकते हो, बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, बस उसके एग्ज़ाम्स जो होंगे उस टाइम आपको थोड़ा फोकस होकर पढ़ना पड़ेगा, तो पूरे साल में मुश्किल से आपके 1 महीने जाएंगे, तो 1 महीने आप अफोर्ड कर सकते हो, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आप परेशान मत हो। और भी कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी आती है आप कमेंट्स में मेंशन करो। पेनाल्टी के बारे में भूलना मत बच्चों एडमिशन के टाइम, वरना फंस जाओगे। ठीक है, इसलिए मैंने सतर्क कर दिया। और भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी ज़रूर बताना। अगर आप चाहते हो जानना कि नीट की काउंसलिंग कैसे होती है, तो वो मैंने इस वाली वीडियो में बता रखी है। नीट का रिजल्ट कब आएगा, काउंसलिंग कब चालू होगी, वो मैंने इस वीडियो में बता रखी है। आप दोनों वीडियो देख सकते हो, दोनों वीडियो का लिंक आपको लास्ट में मिल जाएगा। और भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी ज़रूर बताना। मैं और अनूप सर हमेशा तैयार हैं आपकी हेल्प के लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।